दोस्तों, जब पूरी दुनिया यूक्रेन युद्ध, रूस, चीन, अमेरिका की खींचतान और मिडिल ईस्ट के तनाव में उलझी हुई है, उसी बीच भारत ने एक ऐसा चाल चल दिया है जिससे यूरोप की सबसे ताकतवर इकोनॉमी जर्मनी भी चौंक गई है। जी हां, भारत और जर्मनी के बीच परमाणु और डिफेंस डील, और इसके पीछे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत जर्मनी की यह न्यूक्लियर डील आखिर है क्या, जर्मनी जैसे देश को भारत की जरूरत क्यों पड़ी, इस डील से चीन, पाकिस्तान और अमेरिका क्यों टेंशन में है, और कैसे मोदी सरकार ने एक बार फिर गेम पलट दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम बताएंगे इस डील का भारत की सुरक्षा और आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, भारत और जर्मनी के रिश्ते कोई नए नहीं हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साल 2000 से चली आ रही है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, हाईटेक टेक्नोलॉजी का हब, एडवांस्ड डिफेंस और इंजीनियरिंग में माहिर, और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था और मैस्ट्रॉरी, विशाल मार्केट, मजबूत डिफेंस जरूरतें हैं, और अब ग्लोबल साउथ का लीडर। लेकिन अब जो हुआ है वो सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि रणनीतिक गठजोड़ है। अब सबसे बड़ा सवाल, परमाणु डील आखिर है क्या? यह डील सीधे सीधे न्यूक्लियर बम बनाने की डील नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी तकनीकें रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। इस डील के मुख्य पॉइंट्स: न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, भारत को सुरक्षित, क्लीन और एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स एसएमआर पर सहयोग आ रही है। न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट में जर्मन टेक्नोलॉजी, ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी, यानी ऐसी तकनीक जो सिविल और डिफेंस दोनों में इस्तेमाल हो सकती है। हाई प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, मिसाइल सिस्टम, सबमरीन कंपोनेंट्स, दे एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। अब बात करते हैं डिफेंस डील की। जर्मनी दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जो एडवांस्ड सबमरीन टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉप पर है। इस डील के तहत भारत को मिल सकता है जर्मन सबमरीन टेक्नोलॉजी, खासकर इंडियन नेवी के लिए, एडवांस्ड राडार एंड एयर डिफेंस सिस्टम। मेक इन इंडिया के तहत जॉइंट प्रोडक्शन, यानी अब सिर्फ खरीद नहीं, भारत में ही निर्माण होगा। और यही है मोदी का असली खेल। तो मला पार्ट 4, मोदी का तगड़ा मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति को अगर एक शब्द में समझना हो तो वो शब्द है संतुलन। अमेरिका से दोस्ती, रूस से पुराना रिश्ता है, फ्रांस से डिफेंस, जापान से टेक्नोलॉजी, और अब जर्मनी से परमाणु व डिफेंस सहयोग। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है, भारत किसी एक गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। भारत अपने हित पहले रखेगा। यही वजह है कि जर्मनी जैसा देश अब भारत को सिर्फ मार्केट नहीं, स्ट्रैटेजिक पार्टनर मान रहा है। तो मला पार्ट 5, जर्मनी को भारत की जरूरत क्यों। अब सवाल यह उठता है, जर्मनी भारत के पास क्यों आया? इसके 5 बड़े कारण हैं। रूस से दूरी, यूक्रेन युद्ध के बाद जर्मनी रूस से ऊर्जा और टेक्नोलॉजी में दूरी बना रहा है। चीन पर निर्भरता घटाना, चीन अब जर्मनी के लिए रिस्की पार्टनर बन चुका है। भारत स्थिर और भरोसेमंद, भारत लोकतांत्रिक है और लॉन्ग टर्म पार्टनर है। भारत का डिफेंस मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। ग्लोबल साउथ में भारत की लीडरशिप। तो मला पार्ट 6, चीन और पाकिस्तान क्यों परेशान हैं। अब आते हैं असली टेंशन पर। चीन
भारत की न्यूक्लियर और डिफेंस क्षमता बढ़ेगी। इंडो पैसिफिक में भारत मजबूत होगा। जर्मनी का झुकाव भारत की ओर डालो। पाकिस्तान, भारत की टेक्नोलॉजी गैप और बढ़ेगी। डिफेंस में आत्मनिर्भरता। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग कमजोर। यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया में इस डील को लेकर बौखलाहट साफ दिख रही है। तो मला पार्ट 7, आम भारतीय को क्या फायदा। अब सबसे जरूरी सवाल, आम जनता को क्या मिलेगा। सस्ती और साफ न्यूक्लियर ऊर्जा, बिजली संकट में राहत, मेक इन इंडिया से रोजगार, डिफेंस सेक्टर में नई नौकरियां, भारत की सुरक्षा और मजबूत। यानी यह डील सिर्फ राजनीति नहीं, भारत के भविष्य की नींव है। दोस्तों, भारत जर्मनी परमाणु और डिफेंस डील सिर्फ एक समझौता नहीं है, यह है भारत के बढ़ते वैश्विक कद का सबूत, मोदी सरकार की सटीक कूटनीति और आने वाले दशक की रणनीतिक तैयारी। आज भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, रणनीति बनाता है। और यही वजह है कि दुनिया अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या यह डील भारत के लिए गेम चेंजर है। जय हिंद, जय भारत।